बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और जो मैं आपसे खबर आज डिस्कस करने लगा हूँ, ये आपकी ज़िंदगियों के ऊपर इम्पैक्ट डालेगी। इसलिए इस वीलॉग को आपने बड़े गौर से सुनना है और सुनने के बाद इस पे कमेंट्स भी करने हैं। देखिए, बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर और जो आईएमएफ के साथ टॉक्स थी, उसके नतीजे में अब मिनी बजट आने वाला है। मिनी बजट से मुराद ये है कि हुकूमत ने जब बजट अनाउंस किया था जून में जब मिफ्ता इस्माइल साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उस बजट की सारी चीज़ें आउट हो चुकी हैं। यानी उस बजट के रेवेन्यूज़ और टारगेट्स और एक्सपेंडिचर्स हर चीज़ आउट है। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि आईएमएफ से मुआहदे और प्रायर एक्शन के तौर पे हुकूमत एक मिनी बजट लेकर आए। उस मिनी बजट में क्या क्या होगा, आईएमएफ ने अपनी विश लिस्ट मेन्यू टेबल के ऊपर रख दी है और एक मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज, जिसको एमबीएफपी कहते हैं, उसकी एक कॉपी थमाकर वो वापस चले गए हैं। और आज शाम से वॉशिंगटन के टाइम के मुताबिक जब सुबह उनकी होगी, तो तवक्को ये है कि आज से पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान वो जो वर्चुअल टॉक्स का अपनी स्टेटमेंट में जिक्र करके गए थे, उसके तहत टॉक्स शुरू होंगी। और इन टॉक्स में तय क्या होना है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक तो हमने ये तय करना है कि हमने किन किन सेक्टर्स पे 170 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस लगाने हैं, और जो आपकी जिंदगियों पे असर डालने वाली चीज है वो मैं आपके सामने मेन्यू टेबल पे जो आईएमएफ की तरफ से रखा गया है वो आपके सामने रख देता हूं। अब हुकूमत इस टेबल मेन्यू से क्या पिक करती है, क्या चूज करती है, वो डिपेंड करता है। मसलन आप और मैं जब खाने के लिए जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो जो वेटर है वो आता है और एक मेन्यू आपके हाथ में थमा देता है। उस मेन्यू में से आपने पिक एंड चूज करना है कि कौन सी चीज आपने खानी है। मसलन अगर आप चाइनीज पसंद करते हैं तो चाइनीज आप खाना सारा वही मेन्यू में से पिक एंड चूज कर लेंगे। लेकिन अगर आप पाकिस्तानी या देसी स्टाइल का खाना खाना चाहते हैं, तो आपको फिर यानी चिकन या मटन या बीफ या जो भी आपकी चॉइस, और फिर उसके बाद ऑफ कोर्स स्वीट भी होगा। तो अब मेन्यू जो है वो आईएमएफ की तरफ से हुकूमत पाकिस्तान को मिल चुका है। उसके अंदर जो चीजें शामिल है वो काफी इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट डालने वाली चीजें हैं। मसलन आईएमएफ की ख्वाहिश है कि जीएसटी के रेट में 1% इजाफा किया जाए। हुकूमत इसके बारे में बड़ी संजीदगी से गौर कर रही है और मेरा ख्याल है कि जीएसटी में 1% का इजाफा हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपकी मुतद्दद तकरीबन हर चीज के ऊपर 17% जीएसटी है। तो अभी तक हम महंगाई के ऊपर बात कर रहे हैं और ये हम कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ने वाली है। तो अब वो प्रैक्टिकल वो स्टेज आ चुकी है कि जब आप ये देखेंगे कि ये 17 से अगर 18% जीएसटी का रेट कर दिया जाता है, तो इसके नतीजे में हर चीज की कीमत में ऑलमोस्ट इजाफा होगा, सिवाय चंद चीजों को छोड़कर, जिसमें मेडिसिन शामिल हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स मेरे ख्याल में उसमें शामिल है, और कुछ खाने पीने की चीजें शामिल है। कुछ अक्सीतन उसके अंदर शामिल नहीं है, वो सारी की सारी चीजों के ऊपर और खासकर जो पैकेज फूड है उसके ऊपर उसके असरात होंगे। और अब तो आपको पता है हर चीज ही पैकेज। हम पाकिस्तान में आप ये देख ले, दूध से लेकर और खाने पीने की जितनी भी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट पैकेज है। तो एक महंगाई का एक एलिमेंट और आपकी जिंदगी के ऊपर जिसने, आपकी जेब के ऊपर जिसने असर डालना है, वो मिनी बजट जो है वो इसी रवां हफ्ते के दौरान आज की आईएमएफ की जो टॉक्स हैं उसके नतीजे में आज पता चल जाएगा शाम तक कि वो कब आना है। मेरे ख्याल में अगले 72 घंटों के अंदर किसी टाइम भी ये ऑर्डिनेंस, और ये ऑर्डिनेंस की सूरत में होगा, ये ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट प्रेसिडेंट की तरफ से कर दिया जाएगा। अभी तक भिजवाया नहीं गया प्रेसिडेंट को। आज आईएमएफ के साथ मीटिंग्स हैं, उसके बाद एक्सपेक्टेड ये है कि चीजें फाइनल हो जाएंगी या कल तक फाइनल हो जाएंगी।
और उसके बाद वो भिजवा दिया जाएगा प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट उसको प्रोमलगेट कर देंगे। एक मैंने आपको बताया जीएसटी का रेट है। आईएमएफ की दूसरी ख्वाहिश जो है और जिस पे बड़ी रेजिस्टेंस है अभी तक रेजिस्टेंस है, शाम तक या कल तक क्या होगा मुझे नहीं पता इस बात का, कि पीओएल के ऊपर भी जीएसटी नाफिज कर दिया जाए। चूंकि हमने ऑलमोस्ट लेवी 50 रुपए कर दी है जिसकी लिमिट है, और 40 रुपए डीजल के ऊपर अभी तक मैक्सिमम है। तो एक तो लेवी को 40 से 50 रुपए करना है और दूसरा, लेकिन इसके ऊपर बड़ी रेजिस्टेंस है। और मैं आपको बताऊं, जो पाकिस्तानी अथॉरिटीज आईएमएफ के साथ डिस्कशन कर रही थी, एक मौका ऐसा आया कि जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स कर रहे थे, उन्होंने सख्त तरीन गुफ्तगू की आईएमएफ की टीम के साथ। उन्होंने कहा कि आप हमें रिग्रेसिव टैक्सेशन के मेजर्स पे क्यों फोर्स करना चाहते हैं। आईएमएफ का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू, और अगर हम आईएमएफ के शू में अपने पांव को डालें, वो क्या कहते हैं वो भी समझना जरूरी है, तब हम किसी ठीक नतीजे पे पहुंच सकते हैं। आईएमएफ इशू में अगर पांव डाल के देखा जाए, वो कहते हैं जी आप वन ऑफ जो टैक्सेस हैं वो मत लगाएं, क्योंकि आप हमारे प्रोग्राम के अंदर हैं। अभी आप हमें प्रोग्राम को बहाल करने के लिए आप ये वन ऑफ टैक्सेस लगा देंगे, ये परमानेंट टैक्सेस नहीं है, हमारे क्वालिटेटिव परमानेंट टैक्स मेजर्स चाहिए। और वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, जून में तो ये प्रोग्राम खत्म हो रहा है आईएमएफ का, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट्स इतनी ज्यादा हैं कि कोई भी हुकूमत आई, वो अगले साल का बजट पेश करने के 2-3 महीनों के अंदर ही उन्हें आईएमएफ के पास वापस जाना पड़ेगा। चांस तो नहीं है हमारे पास, लेकिन हमें आपको पता है कि ये पॉलिटिकल कॉस्ट को पे करने के लिए तैयार नहीं। और दूसरा, मैंने कल के भी वीलॉग में जिक्र किया था कि क्रेडिबिलिटी गैप है, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है। उसकी वजह ये है, और ये गलती किसी की भी नहीं, हमारी अपनी गलती है। हम 2 कदम आगे और 4 कदम पीछे हटने की पॉलिसी पे अमल पैरा हैं पिछले 25-30 साल से। उसी का नतीजा है जो हमारे सामने ये इतनी इकोनॉमिक मेल्टडाउन और इकोनॉमी की इतनी बुरी सूरत हाल हमारे सामने खड़ी है कि हम, हमारे दोस्त जिन पे कभी हम नाज़ां थे और वो हमारे ऊपर फख्र करते थे, वो आते हैं इस्लामाबाद में, हम छुट्टी कर देते हैं, लेकिन वो यहां आने की जहमत नहीं करते। वजह टेक्निकल वजह भी होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन एक मुझे वजह पता है। आपने देखा है कभी आपका कोई रिश्तेदार और अजीज मुसलसल पैसे मांगना शुरू करे तो आप क्या करते हैं? कतराना शुरू कर देते हैं उसके साथ, उससे मिलने से कतराना शुरू कर देते हैं। तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान की हालत भी ये हो चुकी है कि हमारे दोस्तों ने, जिनकी काफी सारी जंगें हमने लड़ी हैं और उनके नाम पे हमने काफी सारे काम किए हैं, उसमें कुछ मुस्लिम ममालिक भी शामिल है, उनकी भी हम काफी मदद करते रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाते रहे हैं। अब उन्होंने भी आंखें चुराना और हमें कतराना शुरू कर दिया, और वो साइड से होके निकलने की कोशिश करते हैं, चूंकि उन्हें भी पता है इन्होंने मांगना है, इन्होंने पैसे मांगने हैं हमसे। तो हालत वही, स्टेट की हालत भी वही हो चुकी है। तो अब एक तो जीएसटी का रेट में इंक्रीज है जो आपके ऊपर और आपकी जिंदगियों के ऊपर असर डालेगा। इसके अलावा शुगरी ड्रिंक्स के ऊपर एफईडी में हुकूमत इजाफा करना चाहती है। तो जो बच्चे, यंगस्टर्स ये शुगरी ड्रिंक्स और मुख्तलिफ आप जो इस्तेमाल करते हैं, पेप्सी, कोक और इसके अलावा जो बाकी मशरूबात हैं, जूसेस हैं, वो उनके एफईडी में इजाफा होगा तो उनकी कीमत भी बढ़ेगी। इसके अलावा जो सिगरेट पीने वाले हैं उनके लिए भी बुरी खबर है। उनका, इस पे मैं किसी टाइम एक अलग से पूरा वीलॉग करूंगा कि आप जो बड़ी सिगरेट कंपनियां हैं उनके टैक्स बढ़ा रहे हैं, डब्ल्यूएचओ की जो रिकमेंडेशन है उसके मुताबिक कर रहे हैं। लेकिन एक चलते चलते मैं आपको एक जिक्र कर दूं, मसला ये है कि उनके टैक्स बढ़ाना ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़ाए। मसला ये है कि दूसरी तरफ जो इलिसिट सिगरेट बनाने वाले जो टैक्स चोर हैं, और वो इतने पावरफुल हो गए हैं कि वो अब पार्लियामेंट के अंदर भी बैठे हुए हैं, खासकर सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, और इस्टेब्लिशमेंट के बिल्कुल दस्ते रास्त हैं। वो टैक्स चोर, वो उनकी तो चांदी हो जाएगी,
उसकी वजह ये है कि जो फॉर्मल सेक्टर है उसका टैक्स बढ़ जाएगा, और ये जो चोर हैं इन इन इनकी चीजें ज्यादा बिकनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए टैक्स बढ़ाने पे एतराज नहीं है एफबीआर के या हुकूमत के, एतराज इस बात पे है कि आप अपनी इन्फोर्समेंट को भी बेहतर करें। पाकिस्तान की कौन सी मार्केट है, एफबीआर की जो अपनी कैंटीन है और उसके पीछे जो खोखा है, वहां पे भी चले जाएं तो आपको चोरी शुदा और वो सिगरेट्स मिल जाएंगे जो अनटैक्सड है। दैट इज नॉट द सोल्यूशन। ये इस मुल्क का मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा एक और अलमिया है। इसके अलावा बड़ी गाड़ियों के ऊपर एफईडी में इजाफा हो रहा है, चाहे इंपोर्टेड हो चाहे लोकली मैन्युफैक्चर्ड हो, उनके ऊपर भी एफईडी का रेट बढ़ेगा। उसके अलावा जो नॉन फाइलर्स हैं और वो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस जो हैं उनके ऊपर टैक्स रेट में इजाफा होगा। इस तरह की काफी सारी प्रपोजल्स हैं। फ्लड लेवी को आईएमएफ अपोज कर रहा है, अभी तक हुकूमत की मेन्यू के अंदर शामिल है। कल शहबाज राणा साहब ने स्टोरी दी कि उसको ड्रॉप कर दिया गया है, मैं आपके साथ ये शेयर कर सकता हूं। अभी तक आईएमएफ चाहता है कि ना हो, ये बात ठीक है। हुकूमत पाकिस्तान अभी भी चाहती है कि नहीं, उसके ऊपर हम फ्लड लेवी लगाएं, क्योंकि लेवी लगाने के नतीजे में वो सारे के सारे पैसे फेडरल गवर्नमेंट के पास आते हैं, ये फेडरल डिविजिबल पूल का हिस्सा नहीं बनती। मैं नहीं कह रहा कि उनकी खबर गलत है, ये मैं नहीं कह रहा, हो सकता है कि अल्टीमेटली ये ड्रॉप करना पड़े। इस लम्हे मौजूद तक हुकूमत की ख्वाहिश ये है कि उसको शामिल किया जाए। क्या वो आईएमएफ को कन्विंस कर पाते हैं, नहीं कर पाते? क्योंकि वही बात, आईएमएफ का आर्गूमेंट फिर वही है जो मैं आपके सामने पहले किया था कि वो वन ऑफ टैक्सेस नहीं लगाना चाहते, हुकूमत वन ऑफ टैक्सेस की तरफ जाना चाहती है। यही बोन ऑफ कंटेंशन है जिसके नतीजे में, लेकिन जो भी चीज फाइनल हो, अगले 72 से मैक्सिमम 96 घंटों के अंदर एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए मिनी बजट आ रहा है। आपके टैक्सों का जो रेट है और जो खाने मुख्तलिफ चीजें जो हम खरीदते हैं जिनके ऊपर जीएसटी है, वो 17 से 18% पे चला जाएगा, और हुकूमत को 60 से 65 अरब रुपए, वैसे में 55 से 60 अरब रुपए के थे, लेकिन आईएमएफ को शायद 65 तक बताया जाए। ये रेट हो जाएगा तो उसके नतीजे में जो इन्फ्लेशन पहले है, जो महंगाई है 27.6%, ये ऊपर की तरफ जाने वाली है। मैं और आम जो पाकिस्तान की मिडिल क्लास है, उसके पास कोई चॉइस नहीं है अब इस टाइम कि वो अपनी जो अखराजात की मैनेजमेंट है उसको इस टाइम बेहतर करे। अच्छा, इसके अलावा मैं जल्दी से 2-3 चीजें और भी आपके देखने वालों को बता दूं कि ये मिनी बजट तक की बात नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ 7-7.5 रुपए रिवाइज जो सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान है इसमें अप्रूव हुआ है। 4 रुपए 6 पैसे मजीद आईएमएफ मांग रहा है कि वो हमें इजाफा करना पड़ेगा। अब कहां पे आईएमएफ को कन्विंस करते हैं, ये आज की निगोशिएशंस, और ये निगोशिएशंस कितने दिन रहेंगी ये नहीं है कि आज ही सारा कुछ फाइनल हो जाएगा, आई डोंट नो। हुकूमत की ख्वाहिश तो ये है कि 1 घंटे में फाइनल हो जाए, लेकिन इतना आसान नहीं है। देयर इज अ गैप बिटवीन कप एंड द लिप्स। तीसरा, गैस का टैरिफ 25 से 30% वो भी बढ़ाना है, और सबसे आखिर में 12 से 13 बिलियन डॉलर्स अरेंज करने हैं। ये 4 चीजें, उसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी का रेट बढ़ना है, उसके अलावा हमने ये आईएमएफ को फिर श्योरेंस देनी है कि हम कोई एमनेस्टी नहीं लाएंगे। इसके अलावा हमने ट्रेडी सिंगल अकाउंट की तरफ भी मूव करना है, और जितने फौजी इदारे और सिविलियंस इदारे हैं उन सबको इसकी तरफ जो है वो लेकर जाना पड़ेगा। ये सारी चीजें होंगी, और सबसे बढ़कर जो एक्सचेंज रेट को हम आर्टिफिशियली मैनेज करते रहे हैं, इस प्रैक्टिस को इन राइटिंग में लिख के देना पड़ेगा। लेटर ऑफ इंटेंट जब हम साइन करेंगे कि मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट से पीछे नहीं हटेंगे, ये सब कुछ होगा तो आईएमएफ का एग्रीमेंट साइन होगा, वरना लिंगर ऑन होंगी चीजें, और लिंगर ऑन होने के नतीजे में टाइम नहीं है। सिर्फ $2.9 बिलियन के रिजर्व्स हैं, और
आज से 3 दिन बाद जब लेटेस्ट रिजर्व्स आएंगे तो आप देखेंगे कि ये मजीद गिर चुके होंगे। सो वी विल हैव टू मूव, वी विल हैव टू रन अगेंस्ट द टाइम, दैट इज द इशू। लेकिन देखना यह है कि इसके बारे में अल्टीमेट क्या फैसला होता है। तो महताब हैदर को नए वीलॉग तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।